हेलो फ्रेंड, आज हम लोग समान हिंदी में संख्या को पढ़ेंगे जो यूपी कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं आप लोग के सामने पिछले परीक्षा जो यूपी एसआई और कांस्टेबल में परीक्षा हुई थी पिछली बार, उनके पेपरों में से कुछ हिंदियों को उन पेपरों में से संख्या के प्रश्नों को छांट कर मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाम हो जाएगा। संसार में जिस भी चीज़ का अस्तित्व है और उसका कोई नाम है वही संज्ञा कहलाता है, यानी वही संज्ञा है। संज्ञा का पर्यायवाची ही नाम होता है। संज्ञा मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जैसे कुर्सी, चेयर और आकाश, राहुल, ये सब क्या हो जाता है? संज्ञा कहलाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्य या मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर परीक्षा में पूछे, पॉइंट रखने वाली बात है। अगर परीक्षा में पूछे कि मुख्य या मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो हमेशा हम लोग 3 लगाएंगे। 3 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होगा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो को जातिवाचक का ही उपभेद माना जाता है। कुल भेद पूछने पर ही 5 उत्तर देना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट वाली बात है जो मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ कि कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कहाँ पे नहीं होता है। तो अगर पूछे मुख्य मुख्य मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग को क्या लगाना है? 3 भेद होते हैं। ठीक है। अगर कुल भेद पूछे तो कितने भेद होते हैं कुल भेद, उसका उत्तर देंगे हम लोग 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन इनमें नाम कैसा होना चाहिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका विशेष और निश्चित। क्या हो जाएगा? विशेष और निश्चित नाम होना चाहिए। जैसे कि राम, राहुल, विशेष और निश्चित नाम है, उसका नाम ही राहुल है। ठीक है। केवल नदी कहना व्यक्तिवाचक नहीं है, क्योंकि वो समान नाम है। मतलब कि अब नदी कह दिया और पहाड़ कह दिया, पहाड़ सब जगह पहाड़ है, पर अरावली पर्वत या पहाड़ कहा जाए तो एक पर्टिकुलर नाम दिया जा रहा है। जब हम किसी एक निश्चित नदी का नाम लेंगे, जैसे यमुना, तभी वो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, लेकिन इसमें नाम कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? पर्टिकुलरली, यानी विशेष या निश्चित होना चाहिए कि राम नाम का लड़का ही राम है। ठीक है, इस लड़के का नाम राम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्राणीवाचक यानी लिविंग और अप्राणीवाचक नॉन लिविंग थिंग के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण किस श्रेणी में आता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, स्वरूप और प्रकृति के आधार पर। क्या स्वरूप और प्रकृति के आधार पर वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, उससे उसको वर्गीकृत किया जाएगा। संज्ञा को इस आधार पर भी देखा जाता है कि उसमें जीवन है या नहीं। जैसे लड़का जीवित चीज़ है तो यह प्राणीवाचक संज्ञा है, और पुस्तक अप्राणीवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गई, और ये सब प्राणीवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जो चलते फिरते हो या ऑक्सीजन लेते हो, उन लोग को प्राणीवाचक संज्ञा कहा जाएगा। पेड़ भी भाई ऑक्सीजन वो लेता है, CO2 लेता है, तो वो भी प्राणीवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पर पुस्तक खुद चल सकती है। खुद तो चलने की बात नहीं है, पेड़ भी खुद चलता नहीं है, पर यहाँ पे पुस्तक श्वसन नहीं कर पाती है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा अगणनीय यानी अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता? तो उसे क्या कहा जाएगा? तारा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी, हवा। हवा का कभी गिना नहीं जा सकता है। तारा तारा को हम लोग एक जगह से गिन सकते हैं। अगर इतने एरिया में कितने तारे हैं तो आप ये तो गिन लेंगे। पूरे ऊपर अंतरिक्ष के तारों को नहीं गिन सकते हैं, पर कोई साइंटिस्ट भी हैं वो भी गिन चुके हैं। और कुर्सी, कितनी कुर्सियां हैं? 4 कुर्सियां हैं कि 5 कुर्सियां हैं? पुस्तक, कितनी पुस्तक तुमको लेनी है? तो पुस्तक भी हम लोग गिन सकते हैं कुर्सी भी, पर हवा नहीं गिन सकते। ठीक है। पुस्तक, कुर्सियाँ और तारों को गिना जा सकता है। तारे गिने जा सकते हैं, भले ही वह अगिनत हो, इसीलिए गणनीय है। केवल हवा, पानी या सोना ही गिना नहीं जा सकता, इन्हें मापा या तौला जाता है। ठीक है। जैसे पानी हो गया, पानी लीटर में चाहिए, 1 लीटर की बोतल है, उसको हम लोग तौला ही जा सकता है। ठीक है। सुंदर शब्द विशेषण है, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, तो सौंदर्य क्या है? तो देखते हैं सौंदर्य क्या है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। सौंदर्य क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। एक ही विशेषण के 2 तरह के भाववाचक शब्द बन सकते हैं। से सुंदरता भी बनता है और सौंदर्य भी, दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये आप लोग तो पता ही होगा, पर मैं भी बता देता हूँ। भाववाचक संज्ञा जिससे फील आए कि उसके विशेषण के बारे में, उसके गुण के बारे में बताया जाए। वो सुंदरता, उसकी सुंदरता इतनी मोहनी है कि देख के ही उसके ऊपर कोई भी लट्टू हो सकता है। वो खाना इतना सुगंधित बनाती है कि उसको सुगंधित बनाती है कि आदमी सूंघ कर ही उसको खाने का मन करे। तो ये सब भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी देश के नागरिक की राष्ट्रीयता, जैसे
भारतीय, जापानी, अमेरिकी संज्ञा के किस भेद में आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जातिवाचक। क्योंकि जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि ये वहाँ के सब जातियों के बारे में बात कर रहा है। भारतीय या जापानी ये शब्द पूरे देश के नागरिकों के वर्ग या जाति को दर्शाता है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसी भी एक पॉइंट में याद किया जा सके तो व्यक्तिवाचक के समूहों को जातिवाचक कहा जाता है। यानी राम, सीता, राम की संख्या बढ़ जाए, राम भी है, वो है, साहिल भी है, कृष्णा भी है, सूरज भी है, ये सब एक साथ जुट हो जाएं तो उनको व्यक्तिवाचक कहा जाएगा। लड़के यहाँ पर खड़े हैं तो वही व्यक्तिवाचक के समूह को जातिवाचक कहा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, जातिवाचक संज्ञा। बहुत से लोग सोचते हैं कि भूकंप एक विशेष घटना है जो यह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन व्याकरण में सभी प्राकृतिक तत्व और आपदा के नाम बिजली, ज्वालामुखी, बाढ़ जातिवाचक संज्ञा माना जाता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिपीट कर देता हूँ कि प्राकृतिक की आपदा के नाम जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़ संज्ञा के किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी, जातिवाचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जातिवाचक। ये वाली पॉइंट याद रखने की है। व्याकरण में सभी प्राकृतिक तत्वों और आपदाओं के नाम बिजली, ज्वालामुखी, बाढ़ जातिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेल द्रववाचक संज्ञा है। यदि हम कहें बाजार में कई तरह के तेल मिलते हैं तो इस वाक्य में तेल का व्याकरणिक रूप क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसका व्याकरणिक रूप? तो ऑप्शन बी, जातिवाचक। कई प्रकार के तेल मिलते हैं यानी वो तेलों के समूहों के बारे में बता रहा है। मैंने कहा था ना ऊपर, जो व्यक्तिवाचक के समूहों को हो तो वो जातिवाचक हो जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? तेलों के समूहों के बारे में बात कर रहा है, तो ये तेल क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। द्रववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है। जब किसी द्रववाचक शब्द का प्रयोग उसके प्रकारों के बताने के बहुवचन में किया जाए, जैसे तेलों या तेल के प्रकार, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है। तो ये भी पॉइंट वाली याद करना है हम लोग को। द्रववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है। इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। क्या होता है सिंगुलर में? क्या होता है सिंगुलर में? ये द्रववाचक कहलाता है। एक वचन का मतलब सिंगुलर होता है, तो द्रववाचक संज्ञा हमेशा सिंगुलर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इस वाक्य में टहलना शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा इस वाक्य में टहलना शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्रियार्थक संज्ञा। क्या हो जाएगा? क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा से बना हुआ क्रिया क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। आइए चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में। जब कोई क्रिया वाक्य के शुरू में आकर किसी संज्ञा की तरह काम करने लगती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यहाँ टहलना क्रिया होते हुए भी संज्ञा का कार्य कर रहा है तो ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा के रूप में परिवर्तन विकार किन 3 कारणों से होता है? मतलब कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है संज्ञा के रूपों में परिवर्तन किन 3 कारणों से होता है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन में संधि समास कारक, लिंग वचन कारक, उपसर्ग प्रत्यय काल, और ऑप्शन डी में क्या है? पुरुष काल वाच्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लिंग वचन और कारक। लिंग वचन और कारक के से ही संज्ञा में बदलाव आता है। चलते हैं विवरण थोड़ा पढ़ लेते हैं। संज्ञा एक विकारी शब्द है। क्या है? विकारी शब्द। विकारी शब्द उसे कहा जाता है जिसमें लिंग वचन कारक के बदलने पर बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें बदलाव केवल 3 वजह से आता है। लिंग बदलने से, लड़का या लड़की। वचन बदलने से, लड़का, लड़की, लड़के, मतलब कि एक वचन बहुवचन हो तो लड़का हो जाएगा, लड़कों। तो और उनके कारक बदलने पर लड़के ने, लड़कों को, लड़कियों को, ऐसे करके कारक बदल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम यानी सर्वनाम से बनने वाली सही भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो मम से क्या होता है? मम से क्या हो जाएगा? मम्मी, मम्मी तो नहीं होगा। मम से ममतव और ममता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक चाहिए ना, भाव, ममता। ममता, इसकी ममता से भाव की फीलिंग आ रही है, भाव, ममतावाचक। ठीक है। ममता। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयवों से बनता है। भाववाचक संज्ञा को बनाना आसान होता है। जातिवाचक संज्ञा को ले लेते हैं। सुंदर, सुंदरता। सर्वनाम को ले लेंगे, विशेषण को ले लेंगे, अवयव को ले लेंगे, तो इससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। यहाँ सर्वनाम से ममता का सर्वनाम, मम सर्वनाम है। यहाँ मम क्या है? सर्वनाम से ममता का भाववाचक बना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विशेषण शब्द मीठा से मिठास, मीठा, मीठा, मीठा विशेषण हो गया। मिठास क्या हो जाएगा? भाववाचक बनता है। तो मिठास शब्द का लिंग क्या होगा? ठीक है। ये पिछली बार एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो देखते क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, मिठास
क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मिठास, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग कमेंट करें। अगर उसकी वीडियो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में करके बताएं, ठीक है। जिन भाववाचक संज्ञा के अंत में आस, ता, वट, हट और या ई प्रत्यय शब्द है, जैसे मिठास, सुंदरता, सजावट, कड़वाहट, भलाई, वह स्त्रीलिंग होते हैं। क्या क्या देखना है? वट देखना है, हट देखना है, सुंदरता देखनी है, मिठास, स लास्ट में जिसके आए, ता लास्ट में आए, वाट लगे, वट लगे, हट लगे, तो वो सब क्या है? स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है। इस वाक्य में हरिश्चंद्र शब्द व्यक्तिवाचक से बदलकर क्या बन गया है? तो इसका क्या हो जाएगा? और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जातिवाचक, क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है। देखते हैं इसके विवरण में। जब किसी व्यक्ति के नाम उसके व्यक्तिगत रूप के लिए नहीं बल्कि उसके गुण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हो, जैसे सत्यवादी लोग के लिए हरिश्चंद्र, जो वह नाम व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाता है। व्यक्तिवाचक से किसी का, अब राम, पुरुषोत्तम राम तो तुम हो नहीं, इस शब्द में क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? राम जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि उसके उनके गुण के बारे में बात किया जा रहा है कि तुम पुरुषोत्तम राम जैसे तो नहीं हो, कि हाँ भाई अच्छे आदमी हो, तो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरी और निकटता शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? क्या हो जाएगा? दूरी और निकटता शब्द किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा। दूरी और निकटता शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, दूरी और निकटता अवयवीय शब्द हैं। क्या है? अवयवीय शब्द हैं। इनमें ई और ता प्रत्यय लगने से जो दूरी, दूरी और निकट का निकटता शब्द बनते हैं, वह दूर या पास होने के भाव को दर्शाते हैं, अतः यह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये इन सब तो दूर दूर हो गया, निकट का निकट हो गया, पर इसको प्रत्यय में लगाया गया ई, दूरी और निकट, निकटता, तो इसके वजह से यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेना, पुलिस और कक्षा मूल रूप से किस संज्ञा के उदाहरण हैं और इन्हें अंततः किस से शामिल किया जाता है? क्या है? फिर से आप लोग कमेंट करें इस प्रश्न का उत्तर। सेना, पुलिस, कक्षा मूल रूप से किस संज्ञा के उदाहरण हैं, इनमें अंततः किस में शामिल किया जाता है? तो ये हम लोग का ऑप्शन, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो क्या हो जाएगा सही? इसका सही जवाब, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए समूहवाचक पर अतः जातिवाचक में शामिल होती हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सेना, पुलिस, कक्षा। ठीक है, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण समूह वाचक और द्रव्यवाचक को अलग पढ़ा जाता है, परंतु हिंदी के मूल व्याकरण में यह दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही हिस्से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचार दशा या गुण के नाम को क्या कहता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन, और क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किस आमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट विचार दशा, देखो विचार और दशा, गुण मैंने ऊपर अभी बताया था, भाववाचक संज्ञा में अगर गुण की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिन चीज़ों का कोई भौतिक शरीर या आकार नहीं होता, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते बल्कि केवल मन से महसूस करते हैं, वे सब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिशा के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस संज्ञा के भेद हैं? ये पिछली बार कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। जिन जिन बच्चों ने कांस्टेबल का पेपर दिया था उन लोग को यह पता होगा कि यह पूछा गया था। दिशा के नाम जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस संज्ञा के भेद हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये किसी दिशा के नाम है, समूह नहीं है। अगर दिशा होता तो वो तुम्हारे किस में चला जाता? जातिवाचक संज्ञा में चला जाता। दिशाओं के नाम बताओ तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता। ठीक है, स्थानवाचक विशेषण इसलिए नहीं है, नहीं बता रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट नीचे इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। बारह की बात, चारों दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण आदि एक निश्चित और अद्वितीय है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संख्या के नाम जाता है, माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंडित से पंडितीय बनता है, यह संज्ञा के किस रूपांतरण को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जातिवाचक से भाववाचक। पंडित तो जातिवाचक पंडित है, और पंडित में भी किसी का नाम होता, पंडित आदित्य ब्रह्मचार्य या फिर किसी का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, पर यहाँ पे पंडित से पंडितीय हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, पंडित एक जाति और विद्वान वर्ग के दर्शाता है, जातिवाचक संज्ञा है। जब इसे य प्रत्यय जुड़ता है तो पंडितीय विद्वता का भाव बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे पंडितों के बारे में बताना तो वो क्या हो जाएगा? विद्वता के भाववाचक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञाओं को हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इस नियमों का एकमात्र अपवाद कौन सी संज्ञा बन जाती है जब वह उसे बहुवचन में लिखा जाए? तो क्या हो जाएगा?
इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जातिवाचक संज्ञा। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि भाववाचक संज्ञा को हम छू या देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इस नियम का एकमात्र अपवाद कौन सी संज्ञा बन जाती है जब उसे बहुवचन में लिखा जाए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। नियम यह है कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होता है। जैसे ही आप किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाएंगे, जैसे कुर्बानी से कुर्बानियाँ या धोखे से धोखे, वह तुरंत जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। यानी कुर्बानी है तो वो भाववाचक संज्ञा है, कुर्बानियाँ हो जाएगा तो वो तो हम लोग के जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दोस्तों, आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।